हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसके तहत राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि अपने कार्यकाल के कुछ आखिरी दिनों में अब हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीत चुके हैं और 20 जनवरी 2025 से डोनाल्ड ट्रंप वहां पर राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो एक तरह से जो बाइडेन की जो सरकार है वो एक, जिसको हम अंग्रेजी में लेम डक सरकार कहते हैं, कार्यवाहक सरकार जैसी एक तरह से हम मान सकते हैं कि कुछ महीने का कार्यकाल उनका अब बाकी है। तो जाते जाते अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जो बाइडेन ने एक ऐसा काम किया है जिसको लेकर निश्चित तौर पर भारी विवाद होना तय है। बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में अपने पुत्र हंटर बाइडेन पर लगे सभी आरोपों को खारिज करके उनको क्षमा प्रदान कर दी है। याद रखिएगा, जैसे भारत में राष्ट्रपति के पास किसी भी अभियुक्त को क्षमा करने का अधिकार होता है, भारत में भी अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास कि वो किसी भी आरोपी को, अभियुक्त को क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है या फिर उसकी सजा को कम कर सकता है। ऐसा ही अधिकार राष्ट्रपति को अमेरिका में भी दिया गया है और अमेरिका में भी राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन बाइडेन ने एकदम अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में अपने खुद के पुत्र हंटर बाइडेन पर लगे सभी आरोपों को हटा दिया है और उनको माफी प्रदान कर दी है। हंटर बाइडेन पर क्या आरोप लगे थे, यह पूरा मामला क्या है, बाइडेन ने इस बारे में एक वक्तव्य जारी किया है, एक बयान जारी किया है, उन्होंने क्या कहा है, इस सब के बारे में आपको बताऊंगा। नए निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने क्या कहा है यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें खरीदनी है इस बात को लेकर चिंतित हैं तो हमारी 18 किताबों का सेट है, इसको आप ले लेंगे तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप एजे लाइव कोड लगाकर इन किताबों को न्यूनतम दामों पर प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आपके घर कुरियर से आएगी, तो आप जो है आज ही एजे लाइव कोड लगा के इन पुस्तकों को खरीद लीजिए। और साथ के साथ अगर आपकी चिंता यह है कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ते हैं लेकिन आपको यार समझ नहीं आता कि उसमें काम का क्या है और बेकार की चीज क्या है, तो चिंता छोड़ दीजिए। हमारी 5 एनसीईआरटी पुस्तकों का सेट जो है उसको आप खरीद सकते हैं एजे लाइव कोड लगा के। सारी काम की चीजें हमने रखी हैं, बेकार की चीजें हटा दी हैं, तो आपका टाइम बचेगा, आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। आज ही एजे लाइव कोड लगाकर आप इन पुस्तकों को भी खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो भाई ये पूरा मामला क्या है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुत्र हैं हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन का जो व्यक्तिगत जीवन है वो काफी समस्याओं से घिरा रहा है। वो ड्रग एडिक्ट रहे हैं, लंबे समय तक अल्कोहलिज्म से यानी कि शराब इत्यादि की लत से भी वो जूझते रहे हैं और ऐसे में उन पर कुछ प्रमुख आरोप लगाए गए थे। उन पर पहला प्रमुख आरोप यह था कि जब वो बंदूक खरीद रहे थे, जैसा अमेरिका में आपको पता है बंदूक खरीदने का अधिकार जो है वो एक बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन बंदूक खरीदते हुए इन्होंने झूठ बोला था। आपको बताऊंगा क्या मामला है। पहला आरोप जो इन पर था वो था बंदूक खरीदते हुए झूठ बोलने का आरोप। तो अमेरिका में आप बंदूक खरीद सकते हैं, लेकिन बंदूक खरीदते हुए हर राज्य के अलग अलग कानून हैं। आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें आपको इस बात की जानकारी देनी होती है कि कहीं आपको ड्रग्स इत्यादि की लत तो नहीं है। तो हंटर बाइडेन ने जब बंदूक के लिए अप्लाई किया था तो इन्होंने अपने फॉर्म में भरा था कि इन्हें ड्रग्स इत्यादि की कोई लत नहीं है, जो कि असत्य था, जो कि एक सही बात नहीं थी। बाइडेन से मतलब यहां पर हंटर बाइडेन से है। इसके पहले कई बार ड्रग्स की समस्या से जूझ चुके थे, रिहैबिलिटेशन में रह चुके थे, अपना इलाज करवा चुके थे, लेकिन चूंकि शायद अगर वो ये भरते कि उनको जो है ड्रग्स की समस्या रही है तो या तो उनको बंदूक नहीं मिलती या फिर उनको निगरानी में रखा जाता। इस कारण से इस फॉर्म में उन्होंने झूठ भर दिया कि मुझे कोई ड्रग्स की समस्या नहीं रही है। और अमेरिका में वहां के कानूनों के हिसाब से यह अपराध है और छोटा मोटा अपराध नहीं है। इस अपराध के लिए आपको 17 साल तक की जेल हो सकती है। तो पहला आरोप जो है वो हंटर बाइडेन पर यह लगाया गया था। दूसरा आरोप, जो कि सामान्य तौर पे किसी भी बिजनेसमैन पे आमतौर पे अमेरिका जैसे देश में होता ही है, दूसरा आरोप जो था वो था टैक्स चुराने का आरोप।
दूसरा आरोप इन पर लगाया गया कि अपने बिजनेसेस में इन्होंने क्या किया, अपनी आय को कम करके दर्शाया। एक करीब 1.4 मिलियन डॉलर का टैक्स इन्होंने नहीं दिया। और जबकि जिस समय उन्होंने अपनी आय को कम बताया और 1.4 मिलियन डॉलर का टैक्स नहीं दिया, उस समय का जब इनका अकाउंट खंगाला गया तो यह पाया गया कि उस समय इन्होंने ड्रग्स पर बहुत खर्चा किया था, प्रोस्टिट्यूट पर यानी कि वेश्याओं पर बहुत खर्चा किया था, अलग अलग तरह की महंगी शराबों पर इन्होंने बहुत खर्चा किया था। तो निश्चित तौर पर अपने टैक्स स्टेटमेंट में भी हंटर बाइडन ने झूठ बोला था, और यह झूठ बोलने का भी वहां पर जो है यह भी एक बहुत गंभीर आरोप है, और इस आरोप के लिए भी वहां पर तकरीबन 25 वर्ष तक की जेल हो सकती है। हंटर बाइडन ने अपने टैक्स चुराने के आरोप को मान लिया। इसके लिए जो भी टैक्स देना था वो इन्होंने चुकाया बाद में, और जो भी इन पर जुर्माना लगा वो भी इन्होंने दिया। लेकिन याद रखिए, केवल जुर्माना देने से अमेरिका में न्यायिक प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती। तो हंटर बाइडन जो हैं वो खास तौर पे तब से, जब से कि मतलब ये तय था कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब की पिछली सरकार थी, उस समय से हंटर बाइडन पर निशाना साधा जाता रहा, क्योंकि ये सबको लगता था कि जो बाइडन जो हैं अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो हंटर बाइडन पर तब से लगातार निशाना साधा जाता रहा, और जो बाइडन के राष्ट्रपतित्व काल में भी यह बात तय थी कि अमेरिका के न्याय विभाग ने इन पर मुकदमा चलाने की जो इंटेंसिटी थी, जो तीव्रता थी, उसे किसी भी तरह से कम नहीं किया। राष्ट्रपति बाइडन ने भी इसके पहले कई अवसरों पर यह कहा था कि वो अपनी क्षमा की जो शक्ति है, कि किसी को माफ कर देने की शक्ति जो अमेरिका के राष्ट्रपति को दी जाती है, इसका प्रयोग वो अपने परिवार के लिए नहीं करेंगे। यह बात राष्ट्रपति बाइडन ने पहले कही थी। लेकिन आज उन्होंने अपने इस वादे को, अपने इस बात को बदला, और अपने पुत्र हंटर बाइडन को उन्होंने इन दोनों आरोपों से पूर्ण माफी प्रदान कर दी है। अपने पुत्र को उन्होंने इन दोनों आरोपों से माफी प्रदान कर दी है। याद रखिए, यह कोई बहुत नई बात नहीं है। अमेरिका में भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने समधी को, यानी कि अपनी पुत्री के ससुर को, उन्होंने भी टैक्स चोरी के आरोपों में माफी प्रदान की थी। इसके अलावा अमेरिका में ऐसे आपको बहुत सारे राष्ट्रपति मिलेंगे जो किसी ना किसी कारण से किसी ना किसी को माफी प्रदान करते आए हैं। अब जैसे वर्तमान समय में जो 2020 में अमेरिका की संसद पे हमला हुआ था, उसके 6 आरोपी जेल में हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ये बात पहले ही घोषित कर चुके हैं कि राष्ट्रपति बनते ही वो उन 6 लोगों को माफ कर देंगे, उनको माफी प्रदान कर देंगे। तो खैर, अपने पुत्र को माफी देने के मामले में बाइडन ने आज जो वक्तव्य दिया वो एक बड़ा भावनात्मक वक्तव्य था। उन्होंने कहा कि उनके पुत्र ने गलतियां की। उन्होंने माना कि मैं मानता हूं कि मेरे पुत्र ने गलतियां की, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बंदूक का लेते समय फॉर्म में एक गलती भर देना, एक चीज गलत भर देना, ये एक सामान्य गलती है जो कि अमेरिका में बहुत सारे लोग करते हैं। और इस गलती में आमतौर पे जुर्माना लगता है, थोड़ी फटकार लगा के छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस तरह से उनको टारगेट किया जाना कि जेल भेजकर ही मानेंगे, यह ऐसा उनके साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। बाइडन ने यह कहा कि मेरे पुत्र को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। वरना आप अमेरिका में देख लीजिए, ये गलती बहुत कॉमन है। बंदूक खरीदते समय फॉर्म में एक आध चीज गलत भर देना, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध नहीं है, वहां पे सामान्य तौर पे होता रहता है। ऐसे ही टैक्स चोरी को लेकर भी बाइडन ने कहा कि उसने अपनी गलती मानी, अपनी गलती मानकर जुर्माना भरा, टैक्स भरा, सब कुछ भरा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन उसको जेल भेजने पर आमादा है, तो ऐसे में एक सही न्याय जो होता है, तो उन्होंने कहा कि भाई गलतियां की, लेकिन उसके लिए उन गलतियों को माना और उनका भुगतान भी किया। तो ऐसे में अगर उनको जेल भेजने के प्रति जो तत्परता दिखाई जा रही है, वो सिर्फ इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि वो जो बाइडन के पुत्र हैं। और बाइडन ने कहा कि इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मेरा बेटा है, तो यह भी न्याय के हित में नहीं है कि उसको इस तरह से टारगेट किया जाए, और इसीलिए मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उनको माफी प्रदान कर दी है। बाइडन ने यह भी कहा कि मैं आशा करता हूं कि अमेरिका की जनता जो है वो इस बात को समझेगी कि एक राष्ट्रपति के तौर पर और एक पिता के तौर पर इस निर्णय तक मैं कैसे पहुंच पाया हूं। ठीक है, तो अब इस निर्णय को लेकर विवाद होना तय है। अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी से किसी का कोई खास रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अगले राष्ट्रपति भी होंगे,
उन्होंने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि न्याय की प्रक्रिया में जो बाइडेन का कोई विश्वास कभी नहीं रहा। वो अपने पुत्र को अपराधों के लिए माफ कर रहे हैं और बात करते हैं न्याय की। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी पूछा कि भाई जो 6 लोग अमेरिका की संसद पे हमला करने के आरोप में जेल पर हैं, क्या आरोपों में जेल में हैं, उनका तो आप ये कह सकते हो ना कि उन्होंने राजनीतिक काम किया, तो उनको क्यों नहीं माफ किया जा रहा है और केवल बाइडेन के पुत्र को ही क्यों माफ किया गया है। निश्चित तौर पर यह बात सही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए आने वाले दिनों में इस चीज को डिफेंड कर पाना, इस चीज के जो है इस चीज के पक्ष में बोल पाना मुश्किल होता रहेगा। लेकिन यह भी है कि अमेरिका में अब कोई राजनीतिक अवसर नहीं है। सभी चुनाव वहां पर रिपब्लिकन पार्टी जीत चुकी है और जो बाइडेन जो हैं अपने राजनीतिक संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही राष्ट्रपति पद का उनका टर्म खत्म होगा, काफी उम्र है उनकी, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि राजनीतिक हलकों में वो या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति अब शायद दोबारा नहीं देखा जाएगा। तो ऐसे में बाइडेन ने एक तरह से अपने परिवार को एक आने वाले आगामी संकट से बचाने के लिए यह काम किया, यह प्रतीत होता है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि भाई अगर आप एनसीईआरटी किताबें कैसे पढ़नी है इसको लेकर आप चिंतित हैं तो हमारी 5 किताबों का सेट आप ले सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजे लाइव कोड लगाकर आपको ये किताबें मिल जाएंगी सबसे सस्ते दरों पर। आपको केवल काम की चीजें मिलेंगी, बेकार की चीजें इसमें मिलेंगी नहीं। तो इन किताबों से एनसीईआरटी की पढ़ाई सबसे अच्छे तरीके से होती है। और अगर पूरे यूपीएससी की किताबें खरीदना चाहते हैं तो हमारी 18 किताबों का सेट भी आपको एजे लाइव कोड लगाकर न्यूनतम दरों पर मिल जाएगा। तो आज ही अपनी पसंद की किताबें जो है वो एजे लाइव कोड लगाकर हमारी वेबसाइट या ऐप से खरीद लीजिए और अपनी पढ़ाई को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।